दोस्तों आज के समय भारत में कई बड़े बड़े बैंक हैं जिसका नाम आप हर बार लेते ही हो। पर दोस्तों भारत में बड़े कितने भी बड़े बैंक क्यों ना हो, लेकिन दोस्तों एक विदेशी बैंक है जिसका नाम भारत के बैंकों से भी ज़्यादा प्रसिद्ध है। और दोस्तों भारत के बैंक में जितना पैसा सब में मिलाकर नहीं है, उससे ज़्यादा पैसा तो उस स्विट्ज़रलैंड एक बैंक में ही मौजूद है। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्विस बैंक की। क्योंकि दोस्तों भारत के भले नंबर 1 वाले बैंक भी क्यों ना आ जाए, उस बैंक में भी इतना ज़्यादा पैसा नहीं है जितना कि स्विस बैंक में मौजूद है। और दोस्तों उसमें ज़्यादातर भारतीयों का ही पैसा मिलेगा, क्योंकि दोस्तों भारत में जो बड़े बड़े व्यापारी और जो अरबपति लोग रहते हैं वो अपना पैसा बचाने के लिए सरकार को धोखा देते हैं और बाद में उस सभी पैसों को अपने देश या घर के अंदर न रखते हुए विदेशों में पहुंचा देते हैं। उन्हें पता है कि अगर यहाँ देश में रखा तो कभी न कभी पकड़ा जाएंगे, इसीलिए वो स्विस बैंक में अपना पैसा छुपाते हैं। क्योंकि दोस्तों स्विस बैंक का इतनी सिक्योरिटी वहाँ पे खतरनाक रहती है कि भले कुछ भी हो जाए वो अपनी कस्टमर की जानकारी किसी को नहीं देते। यही कारण कि लोगों की जो पहली पसंद रहती है वो स्विस बैंक की रहती है। और दोस्तों स्विस बैंक 1958 से ये काम कर रही है और पूरी दुनिया में अपने काम के लिए जानी भी जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं आखिर स्विस बैंक आखिर इतना सेफ कैसे है। आखिर कोई दुनिया में जितने भी बैंक हैं उससे आखिर इतना ज़्यादा सेफ कैसे है, और आखिर कोई इसमें लोगों को पकड़ क्यों नहीं पाता, और आखिर क्या कारण है कि इसमें बैंक में जो भी लोगों की जो जानकारी रहती है वो पूरी दुनिया से सेफ रहती है और किसी को पता क्यों नहीं चलती। क्योंकि आपने देखा हो जो कई दूसरी बैंक वगैरह भी है उसकी जानकारी किसी न किसी तरह लीक हो ही जाती है, पर इस बैंक में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आखिर ऐसा क्या कारण है? तो दोस्तों ये बैंक में ही छुपा है। क्योंकि दोस्तों इस बैंक में जो ये नियम खास है कि ये अपने कस्टमर की जानकारी किसी को भी नहीं देता, फिर चाहे वो विदेशी गवर्नमेंट हो या फिर अगर ये स्विट्ज़रलैंड की खुद की अगर सरकार भी अगर उनसे पूछती है तो वो मना बोल देता है, वो उसमें जानकारी नहीं देता। ये इसका बैंक का नियम है। और दोस्तों वो अगर कुछ ज़्यादा बहुत बड़ी सीरियस कंडीशन हो जाए, फिर बहुत बड़ा आतंकवादी हो या फिर उसका बहुत ज़्यादा अगर आरोप हो तभी जाकर वो उसकी जानकारी देता है। वो भी पूरी नहीं कुछ थोड़ी बहुत ही जानकारी देता है। यही कारण कि ज़्यादातर बड़े बड़े लोग जो रहते हैं इसमें ही पैसा डालना पसंद करते हैं। और दोस्तों इसके लिए वो एक स्ट्रेटेजी करता है जिसके कारण वो हमेशा आगे रहता है। दोस्तों वो रहता है उसका कोड वर्ड। दोस्तों ये बैंक हमेशा कोड से काम करता है। जैसे दोस्तों कोई भी आया, जैसे आप गए वहाँ पे तो आपके लिए वो आपने अकाउंट तो खुला हुआ है, पर दोस्तों आपको जानकारी छुपाने के लिए आपको एक कोड देगा, 4 या 5 नंबर का कोड देगा। और आपको कोड देने के बाद आपको एक अपना नया नाम बनाने का देगा कि इस कोड के बाद आपको अपना एक नाम बनाना कौन सा भी डुप्लीकेट। जैसे आपने कर लिया जैसे लायन, आपने जैसे कोड लिख दिया, कोड के बाद आपने नाम लिख दिया लायन, तो दोस्तों बैंक में आपका असली नाम की जगह वो नाम भी चलेगा लायन नाम का। और दोस्तों जो वो कोड आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि जैसे आप उस कोड को डालेंगे उसके बाद अपना डुप्लीकेट नाम डालोगे जिससे वही नाम आपका बैंक में सेव हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों अगर आप अपने जो इंडिया के बैंक में देखते हो तो आपके वहाँ पर ओरिजिनल नाम वगैरह ही चलता है और आधार वगैरह चलता है, पर स्विस बैंक में आपका के डुप्लीकेट अकाउंट नंबर और डुप्लीकेट नाम चलता है, जिस कारण जो वहाँ के कर्मचारी रहते हैं वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको भी पता नहीं चलता कि आखिर ये अकाउंट किसका है। यही कारण है कि जो दूसरे काम करने के लिए आते हैं वो कभी इसका पता लगा ही नहीं पाते, बस जो मालिक रहता है उसके पास ही हक रहता है कि वो जानकारी निकाल सके। अब दोस्तों बात करते हैं उस खास बात के बारे में कि आखिर आपको अगर स्विस बैंक में खाता खुलवाना है तो आपको क्या फॉर्मेलिटी निभानी पड़ेगी जिससे आप अपना खाता वहाँ पर खुलवा सकते हो। दोस्तों बात करें शुरू से बारे में, दोस्तों उसके लिए आपको सबसे पहले स्विट्ज़रलैंड में जाना पड़ेगा और वहाँ के ब्रांच पे जाकर आपको वो कुछ फॉर्मेलिटी निभानी पड़ेगी। जैसे सबसे पहले उसमें रहता है कि आपके अकाउंट में मिनिमम $1 लाख होना ज़रूरी है। दोस्तों $1 लाख बात करें होते हैं लगभग 80 लाख रुपीस, यानी अगर आपका 80 लाख से ज़्यादा हो तभी आप वहाँ पे स्विस बैंक में जाएं, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। और दोस्तों इसके अलावा आपको वहाँ पे $300 मेंटेनेंस चार्ज भी देना रहता है। $300 की बात करें तो वो होते हैं लगभग 24,000 रुपये। और दोस्तों
आप जब उसमें वहाँ पे अगर पैसे जमा करोगे तो आपके भले करेंसी भले कुछ भी हो, पर वो वहाँ पे कन्वर्ट करके से वो स्विस फ्रैंक में कन्वर्ट कर लेंगे। यानी अगर आपके रुपीज़, इंडियन रुपीज़ की जितनी वैल्यू होती है उतनी वैल्यू के स्विट्ज़रलैंड के स्विस फ्रैंक में कन्वर्ट हो जाएंगे और वही आपके अकाउंट में रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों वहाँ पे आपका ओरिजिनल नाम नहीं चलता, क्योंकि अगर वो इतनी सिक्योरिटी रहती है, क्योंकि आपको ओरिजिनल नाम की जगह वो आपका एक डुप्लीकेट नाम रखते हैं और एक कोड वर्ड देते हैं, और कोड वर्ड क्या देने, वो कोड वर्ड वो उनके हिसाब से देते हैं, जिसके बाद वो आपको अपना नकली नाम रखने को बोलते हैं। और आप हिसाब से कोई भी नकली नाम रख सकते हो, जिससे अगर कोई विदेशी अगर स्विस बैंक पर अगर दबाव भी बनाता है तो जो अकाउंट की डिटेल आती है उसमें आपका नकली नाम रहता है, जिससे वो पहचान ही नहीं पाता आपको, जिससे आपका पैसा बिल्कुल सेफ रहता है। और भी कई सिक्योरिटी रीजन रहते हैं जो आपको पता चल जाएंगे जब आप बैंक में जाओगे। वो बैंक में आपको पता चल जाएगा। दोस्तों अब जब आपके पास 1 करोड़ से ज़्यादा ब्लैक मनी हो जाए तो आप स्विस बैंक में चले जाना। वो फॉर्मेट, ये जो मैंने बताया, ये फॉर्मेट निभा देंगे और बाकी जो फॉर्मेट है वो आपको बैंक वाले बता देंगे।